इमरान खान बाज न आए, एक्स पोस्ट पर हंगामा खड़ा हो गया। आला ओहदेदार लंदन प्लान का हिस्सा करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के एक्स अकाउंट से की गई मुतनाज़े पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गयी। PTI के बानी 1 साल से जेल में हैं और उनकी पार्टी के एक रहनुमा के मुताबिक एक्स अकाउंट पर जो भी पोस्ट किया गया वो इमरान खान की मंजूरी से किया गया। लेकिन इस सवाल का बेहतर जवाब इमरान खान दे सकते हैं कि ये अकाउंट कौन चला रहा है। PTI रहनुमा का कहना था कि बहुत मुमकिन है कि जिस शख्स को एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने का इख्तियार है वो पाकिस्तान में ना हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस हैंडल तक किसको रसाई हासिल है। उन्होंने मजीद बताया कि उनका अकाउंट यकीनी तौर पर हैक नहीं था। ख्याल रहे कि जैसे ही इमरान खान हफ्ते को वफाकी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करदा मुतनाज़े रिमार्क्स की तहकीकात में शामिल हुए, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक और मुतनाज़े बयान शेयर किया गया। उस बयान में आला ओहदेदारों पर नाम नेहाद लंदन प्लान के तहत कानून की हुक्मरानी पर समझौता करने का इल्जाम लगाया गया था। जेल से उनके कौम के नाम पैगाम ने हुक्काम को उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर आमादा कर दिया था, लेकिन गुरेज करने के बजाय जुम्मे और हफ्ते को उसी तरह की 2 मजीद पोस्ट शाया की गयी। ये तमाम पोस्ट हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और बांग्लादेश के क़याम में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुताल्लिक थी। पोस्ट में इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाए हुए हैं। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक लंदन प्लान का हिस्सा थे, जिसके तमाम किरदार बेईमान थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इसलिए तौसी दी जा रही है क्योंकि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधली के मामले में हुकूमत को एहतसाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। PTI रहनुमा ने दावा किया कि मुल्क इस वक्त याह्या खान यानी कि मार्शल लॉ डिक्टेटर की हुकूमत का दोबारा सामना कर रहा है। जनरल याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 वही कर रहे हैं और मुल्क की इदारों को तबाह कर रहे हैं। पोस्ट में मुल्क से अक्सरियत पसंदी के खात्मे में फौजी ऑपरेशंस के किरदार पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि फौजी ऑपरेशन अमन कायम करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि पॉलिसी अपने आप में नाक़िस है और इस पर अमल दरामद नामुमकिन है। इलावा अजीज साबिक वजीर आज़म ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए काबुल जाएंगे और कहा कि अगर मैं वजीर आज़म होता तो उन्हें अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत जरूर देता। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब के दौरान इमरान खान की पोस्ट पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कल रात इमरान खान ने तौहीन अदालत की और आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए। अगर ये बयान इमरान खान ने दिया है तो आइन के तहत उन्हें नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत को चमकाने और अदालतों से रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया है। कल रात आईनी इदारों पर एक बार फिर हमला किया गया है, जो दरअसल जमहूरियत पर हमला है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI ने इस्लामाबाद के जलसे में अलहदगी पसंदों की जबान बोली। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो पैगाम अपनी पोस्ट के जरिए दिया वो उनकी मुल्क दुश्मनी पॉलिसियों का अक्कास है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि याह्या खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया था। ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया जिसने मुल्क तोड़ दिया। जिन लोगों ने भी मुल्क के हिस्से करने की कोशिश की उन्होंने भी इतनी सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की जितनी इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि PTI के बानी ने अपनी मुतनाज़े सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जो एक मिजाज शख्स के जरिए शाया की जाती हैं। रवां साल जून में FIA ने PTI की आला क़यादत को 1971 की जंग पर नागवार पोस्ट की रोशनी में अपने अकाउंट के गलत इस्तेमाल के लिए नोटिस जारी किए थे।